आपके जीवन में सवाल आता है कि कैसे इन सेंटेंसेस को सीखें। ये क्या बला है, क्या मुसीबत है? कुछ भी नहीं, बहुत ही सिंपल है। और आज की ये वीडियो आपके लिए ही खुसूसन है। और आज की इस वीडियो में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। वीडियो अगर लेंथी है तो क्या हुआ, मतलब इसमें आपके लिए बहुत नॉलेज है। अगर वीडियो लेंथी है तो मतलब इसमें बहुत नॉलेज है आपके लिए। और ये वीडियो एंड तक देखें। और इसमें हम क्या करेंगे, कवर करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के आइडेंटिफिकेशन, इसके साथ साथ इसका स्ट्रक्चर्स, और इसके अलावा इसके हेल्पिंग वर्ब्स, इसके लिए टाइमलाइन, और साथ साथ में इसके मुख्तलिफ जो हमारे साथ फॉर्मेटिव सेंटेंसेज है, नेगेटिव सेंटेंसेज है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज है, उनको भी समझेंगे। और लास्ट में इसकी यूसेज तो बहुत ही जबरदस्त किस्म के हैं, वो जानेंगे। तो वीडियो स्किप ना करें, इन तक जरूर देखें। और आज के बाद आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में फिर कोई मसला नहीं गा। खुद तो क्या सीखोगे, दूसरों को भी सिखाइए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी इसको कहा जाता है। अब इसके आइडेंटिफिकेशन देखते हैं, मतलब कैसे पहचानेंगे हम इसको उर्दू में एंड हिंदी में। सिंपल तरीका है, बहुत ही इजी तरीका है, आपने सुना भी होगा, फिर भी मैं बता रहा हूं। जिनको पता है उनको भी मैं बता रहा हूं, जिनको नहीं पता है उनके लिए तो बहुत जरूरी है ये जानना। अच्छा, ता है, ती है, ताहू, ते है, ये इस तरह के जो उर्दू या हिंदी की जो जुमले है उसके आखिर में ये अल्फाज हो, ता है, ती है, ताहू, ते है वगैरह वगैरह, तो उन वो सेंटेंसेस से क्या जाहिर होता है, उससे आपको शो होगा कि ये प्रेजेंट डेफिनेट या सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। जैसे कि ता है, ती है, ताहू, ते है वगैरह वगैरह। तो इस तरह के जो ताहिती ये अल्फाज आएंगे कि उर्दू या हिंदी जुमले के आखिर में, तो उससे आपको अंदाजा लग सकता है कि ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। अब ये तो रही इसकी आइडेंटिफिकेशन, इसकी शनाख्त उर्दू और हिंदी में। ये तो आप सेंटेंसेस वहां देख के आपको पता लग जाएगा। बट ये जरूरी नहीं कि 100% ऐसा ही होगा। इसके अलावा और यूजेज है सिंपल प्रेजेंट टेंस के, वो याद करने हैं और उसके मुताबिक अपना कंसेप्ट बनाना है। ये तो मैं सिर्फ आपको आपके लिए एक गाइडलाइन है, बट जो मेन चीज है वो मैं आपको यूजेज बताने वाला हूं, उसके मुताबिक आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसको लगाना है। ओके, अब इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या है, तो स्ट्रक्चर के बारे में स्ट्रक्चर सबसे पहले तो हमारे साथ लगता है सब्जेक्ट। क्या लगेगा, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा हमारे साथ, सब्जेक्ट के बाद हमारे साथ लगेगा मेन वर्ब, ठीक है। और उसके साथ एस या एस का इजाफा, एस या एस का इजाफा होगा। एंड लास्ट में हमारे साथ ऑब्जेक्ट। तो ये रहा इसका जो सिंपल स्ट्रक्चर है, वो इस तरह सब्जेक्ट लगेगा। जैसे कि सब्जेक्ट में हम पढ़ते हैं आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर नेम या प्लूरल जो नेम्स है, ये तमाम हमारे साथ सब्जेक्ट में आ जाएंगे। उसके बाद मेन जो वर्ब होगा, मेन वर्ब होगा, ठीक है। बट उसका मेन वर्ब का कौन सा, फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, ठीक है। और अगर हमारे साथ ही, शी, इट या सिंगुलर नेम होगा तो उसके साथ एस या एस का इजाफा होगा। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं स्कूल जाता हूं, मैं स्कूल जाता हूं, जैसे उर्दू में लिखता हूं मैं स्कूल जाता हूं। तो यहां पे देखिए आई गो टू स्कूल। तो इसके साथ ये गो जाने के लिए आई सब्जेक्ट है, क्या है ये, सब्जेक्ट है। तो पहले सब्जेक्ट लग गया, ठीक है, फिर मेन वर्ब लग गया, ये मेन वर्ब रहा, ठीक है। इसके बाद देखिए या एस या एस के लिए, एस या एस का इजाफा होना इसके लिए कंडीशन है, और वही बात मैं आपको समझाना चाहता हूं, तो उस पर फोकस करो, उस बात पे। उसके बाद स्कूल ये हमारे साथ ऑब्जेक्ट रहा, ठीक है। ये जो गो के साथ मैंने यहां एस या एस का इजाफा क्यों नहीं किया, यहां पे आप देखिए, अगर हमारे साथ आई, वी, यू, दे और प्लूरल नेम आ जाए, प्लूरल नेम आ जाए, तो उसके साथ एस या एस का इजाफा नहीं होगा। जैसा कि यहाँ पे आया है आई, तो यहाँ इसके साथ ये वर्ब जो मेन वर्ब है उसके साथ क्या एस या एस का इजाफा नहीं होगा। किस चीज के साथ एस या एस का इजाफा होगा, जब हमारे साथ ये जो सब्जेक्ट हो वो हमारे साथ ही, शी, इट या सिंगुलर नेम हो, क्या हो, सिंगुलर नेम हो, तो उसके साथ हमारे साथ क्या लगेगा, एस या एस का इजाफा होगा उस वर्ब के साथ। मिसाल के तौर पर जैसे कि वो खाना पकाती है, वो
खाना पकाती है। तो ती है से लगा हमारे साथ क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वो खाना पकाती है, तो वो क्या है, अब यहाँ पे ती है तो हम क्या लिखेंगे, शी कुक्स द मील, या दी या दी के अलावा भी ये मील लिख सकते हो। तो यहां पे देखिए कुक्स या कुक के साथ क्या, ये एस का इजाफा हो गया, क्योंकि कुक हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, और इसका मतलब पकाना, ठीक है। बट यहाँ पे हमारे साथ शी यूज हुआ है, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया आपको, ये शी, आई, एट, ही, इनके साथ, तो इसके साथ ये इजाफा, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, एस का इजाफा करेंगे, क्योंकि हमारे साथ सब्जेक्ट क्या है, ये शी है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि एस या एस कब हम इसका इजाफा करेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और हेल्पिंग वर्ब देखते हैं। तवज्जो रखिए क्योंकि ये बहुत ही जरूरी टॉपिक है और तमाम इंग्लिश लर्नर्स के लिए जरूरी है, वीडियो आखिर तक देख रही है, ठीक है। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब्स की बात करते हैं, तो हमारे साथ जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसमें हमारे साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमारे साथ डू एंड डस ये यूज होते हैं। अब डू कब यूज होते हैं एंड डस कब यूज होते हैं, तो ये जानना भी बहुत जरूरी है। बट अभी फिलहाल के लिए ये जहन में याद रखिए, मैं इसके बाद एग्जांपल्स से आपको समझाऊंगा और यूजेज बताऊंगा, ठीक है। और साथ में हम इसकी मुख्तलिफ कैटेगरीज के जो सेंटेंस है, जैसे कि फॉर्मेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है, और साथ साथ में हमारे साथ जो सवाल या सेंटेंसेस है, ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, तो उनमें हम इसका मैं यूजेज भी बताऊंगा इस हेल्पिंग वर्ब्स का, और वहां पे वो सेंटेंसेस भी इसके बारे में समझेंगे। बट फिलहाल के लिए अभी ये जहन में याद रखिए, ठीक है, कि हमारे साथ इसके हेल्पिंग वर्ब्स है। अब टाइमलाइन की बात करते हैं, तो यहां इसके लिए जो टाइमलाइन यूज होता है, इसका मतलब क्या है, ये एक सिंपल लाइन होता है जिसपे हम ये टाइम को शो करते हैं। मिसाल के तौर पर ये हमारे साथ प्रेजेंट टाइम हो गया, प्रेजेंट टाइम, या नो भी इसको हम कह सकते हैं, अभी जो वक्त है, ठीक है। इससे आगे हमारे साथ फ्यूचर है, ये क्या है, फ्यूचर शो होगा, ठीक है। और ये हमारे साथ क्या है, पास्ट, जो गुजरा हुआ जमाना है, जो गुजरा हुआ जमाना उसके लिए पास्ट, और फ्यूचर आने वाले जमाना, ठीक है। तो देखिए जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसमें हम बात करेंगे इसी जमाने के, जो प्रेजेंट टाइम हो, जो प्रेजेंट टाइम के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। इसमें ना हम पास्ट के बारे में बात करते हैं सिम, ठीक है, और ना हम इसके में फ्यूचर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो ये टाइमलाइन है, इससे आपको अंदाजा लग सकता है कि मतलब जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसमें हम सिर्फ प्रेजेंट की बात, ये जो प्रेजेंट वक्त है इसकी बात करेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और इसके जो मुख्तलिफ सेंटेंसेस है और इनकी यूजेज है वो याद करते हैं। अभी तक अगर आपको इनमें किसी भी प्रॉब्लम है तो आप ये स्टॉप करके रिवाइज देख ले एंड फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। ओके, अब मुख्तलिफ सेंटेंसेस जो हमारे साथ है उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस की यूजेज देखते हैं। जैसे कि हमारे साथ सेंटेंसेस है अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस और साथ साथ में इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, ठीक है। तो ये जो सेंटेंसेस है ये तीन कैटेगरी के, तो इनमें अब हम इसमें पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस को और या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो सेंटेंसेस है और इसके एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहला जो हमारे साथ है ही अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या है, तो अगर आपको सेंटेंसेस की कैटेगरी या सेंटेंसेस के बारे में आप नहीं जानते हो तो मैंने वीडियो बनाई है, मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या आपको क्यू कार्ड में भी वो नजर आएगा, तो आप जाके वो वीडियो देखिए और उसके बाद ये वीडियो आगे देखिए। लेकिन फिर भी मैं आपके लिए थोड़ा बता देता हूं कि फॉर्मेटिव सेंटेंसेस क्या है। जैसे कि हम कहते हैं कि मैं ये काम करता हूं, ठीक है, तो जिसमें इकरार हो जिन सेंटेंसेस में, तो वो हमारे साथ अफर्मेटिव सेंटेंस है कि हाँ मैं ये करता हूँ, हाँ मैं जाता हूँ, मैं वो नहीं जाता हूँ, तो जिसमें इकरार किया जाता है वो हमारे साथ अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं। ओके, ही टेक्स मिल्क एवरी मॉर्निंग, मतलब वो रोजाना सुबह दूध पीता है। तो देखिए जैसे कि यहाँ पीता है से हमें क्या ध्यान में आ जाएगा कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जुमला है। अब देखिए इसको बनाने का तरीका क्या है, पहले तो हमने लगाने हैं सब्जेक्ट, जैसे कि यहाँ पे हमने क्या लगाया, ही लगाया। फिर उसके बाद बात है हमारे साथ क्या, मेन वर्ब की आएगी और उसका फर्स्ट फॉर्म लगेगा, ठीक है, जो कि यहाँ पे मैंने लगाया टेक, और टेक के साथ ये एस आ गया। एस क्यों आ गया, जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ही शी इट और या सिंगुलर नेम के साथ हमारे साथ क्या लगेगा, एस का इजाफा वर्ब के साथ होगा, तो यहाँ पे ही यूज हुआ तो यहाँ पे एस लगा, ठीक है। मिल्क एवरी मॉर्निंग, तो मिल्क तो हमारे साथ ये ऑब्जेक्ट रहा, ठीक है। तो वो रोजाना सुबह दूध पीता है, तो ये क्या अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसमें इकरार करता है कि मैं रोजाना क्या, वो रोजाना क्या करता है, सुबह दूध पीता है। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस को देखिए, मैं रोजाना 5 बजे उठता हूं,
तो ये एक इकरार करना है, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो इसको इंग्लिश तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसको कैसे कन्वर्ट करोगे? आई गेट अप एवरी डे एट 5 o'clock। तो आई हमारे साथ आ गया, ठीक है। तो आई यहां गेट के साथ क्यों एस का इजाफा नहीं किया गया? क्योंकि आई के साथ हम एस का इजाफा नहीं कर सकते, जैसे कि मैंने पहले बताया कि आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नेम के साथ एस का इजाफा नहीं होगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए बाकी का जो सेंटेंस है वो आपको नजर आ रहा है। अब नेक्स्ट देखिए, समरीन कश्मीर जाती है, समरीन गोज टू कश्मीर। तो देखिए यहाँ पे समरीन तो यूज हुआ है। अब गो हमारे साथ क्या है? वर्ब है। याद रखिए कि वर्ब के 3 फॉर्म्स होते हैं, ठीक है, और वो आपको याद करने हैं या आपको थोड़े बहुत याद होने चाहिए, वो सीखना बहुत जरूरी है। अगर उस पे आपको वीडियो आपको उसके बारे में पता नहीं और वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए, मैं आपको वहां पे इस पे एक अलग वीडियो बनाऊंगा और उसमें आपको बताऊंगा। ओके, समरीन गोज टू कश्मीर, तो ये हमारे साथ वर्ब, मेन वर्ब, और इसका इजाफा क्यों? क्योंकि हमारे साथ सिंगुलर नेम है, सिंगुलर नेम है और सिंगुलर नेम के साथ इसका इजाफा वर्ब के साथ होगा, कश्मीर कश्मीर, ठीक है। अब इसके नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस इसके बनाना जरूरी है। ओके, नेगेटिव सेंटेंसेस, अब इन सेंटेंसेस को हम थोड़ा चेंज करते हैं, जैसे कि ही टेक्स मिल्क एवरी मॉर्निंग, तो वो रोजाना सुबह दूध पीता है। तो पीता है से पहले हम लगाएंगे वो रोजाना दूध नहीं पीता है। तो अगर हम ये लगाएंगे तो हम फिर क्या करेंगे? तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैंने पहले बताया कि हमारे साथ 2 हेल्पिंग वर्ब है और वो कौन कौन से है हमारे साथ? डू एंड डस। तो उसकी यूजेज हम नेगेटिव सेंटेंसेस में एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में करेंगे। जो सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंसेस है उसमें इसकी यूजेज नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम फिर ये सेंटेंस हमारे साथ कैसे बनेगा? तो ये हमारे साथ बनेगा ही डज नॉट टेक मिल्क एवरी मॉर्निंग, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते, यहां पे मैंने क्या इजाफा किया? डज नॉट लगाया। तो यहां पे जरा सोचिए, यहां पे फिर और कीजिए, और यहां पे क्या टेक के साथ मैंने एस का इजाफा नहीं किया और यहां पे मैंने किया है। तो ये क्या है सर? ये तो पता नहीं क्या लिखा आपने, कुछ नहीं है। यहां पे आप देखिए कि जो डज नॉट है, देखिए मैंने बताया कि हेल्पिंग वर्ब डू एंड डज है, तो डू कब लगेगा और डज कब लगेगा? जैसे कि मैंने पहले बताया कि ही, शी, एट और सिंगुलर नेम के साथ एस का इजाफा होगा, तो उसी तरह जो नेगेटिव सेंटेंसेस है उनमें आप डस उनके साथ लगाएंगे, और आई, वी, यू, दे जो है उनके साथ आप क्या लगाएंगे? डू का यूज करेंगे। तो ये मैं आपको यहां लिख के देता हूं, ही, शी, एट एंड सिंगुलर नेम, इसके साथ आप क्या लगाएंगे? डस का यूज करेंगे, ठीक है। और आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नेम, इसके साथ सिर्फ डू लगाएंगे। तो ये जहन में याद रखिए, ठीक है। तो यहां पे मैंने डज नॉट इसलिए लगा, तो यहां पे क्या ये नफी करता है, तो ये सेंटेंस हमारे साथ नेगेटिव सेंटेंस है। तो ही डज नॉट टेक मिल्क एवरी मॉर्निंग, तो जब ये डज नॉट लगेगा तो फिर ये यहाँ पे ये एस जो है ना, ये वर्ब के साथ फिर इसका इजाफा नहीं होगा। ये बात भी जहन में जरूर याद रखिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, आई गेट अप एवरी डे एट 5 o'clock, तो मैं रोजाना 5 बजे उठता हूं। तो अगर मैं इसको चेंज करूं, मैं रोजाना 5 बजे नहीं उठता हूं, तो यहाँ पे मैं नहीं लगाता हूं, तो फिर क्या करेंगे? यहाँ पे सिंपल क्या करना है आपने, तो यहाँ पे आप देखिए आई, अब क्या लगाएंगे? डू नॉट, क्योंकि हमारे साथ क्या आ गया? आई। यहाँ पे देखिए आई, तो यहाँ पे हम क्या करें? आई डू नॉट, डज नॉट नहीं लगाएंगे यहाँ पे, आई डू नॉट गेट अप, और बाकी का जो हमारे साथ है एवरी डे एट 5 o'clock, 5 o'clock, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, समरीन गोज टू कश्मीर, समरीन कश्मीर जाती है। तो अगर मैं इसको समरीन कश्मीर नहीं जाती है तो नहीं मैंने लगाऊं, तो फिर तो क्या हो, ये हमारे साथ कौन होगा? समरीन, तो यहां पे क्या आएगा? डज नॉट, क्या? डज नॉट गो, गोज नहीं, गो टू स्कूल, ठीक है। तो यहां पे देखिए आप, क्योंकि डज नॉट मैंने इसलिए लगाया क्योंकि हमारे साथ सिंगुलर नेम है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया सिंगुलर नेम के साथ क्या करें? डज नॉट, ठीक है। ओके, अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं, जिसमें सवाल किया जाता है, जिसमें पूछा जाता है, तो उस सेंटेंसेस के बारे में अब पढ़ेंगे। ओके, अब यही सेंटेंसेस हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में चेंज करते हैं। उसमें क्या करेंगे? हम सवाल करेंगे। वो कैसे सवाल करेंगे? क्या वो रोजाना सुबह दूध पीता है? क्या, तो यहां मैं शुरुआत में क्या लगाता हूं? क्या वो रोजाना सुबह दूध पीता है? तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे? सिंपल ही तरीका है,
यही जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है इसको थोड़ा आगे पीछे करना है और आपके साथ इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। कैसे देखते हैं। पहला जो हमारे साथ है ही टेक्स मिल्क एवरी मॉर्निंग। तो क्या करेंगे, यहां पे हम आगे करेंगे 10 को आगे लगाएंगे। ठीक है, 10 को क्या करेंगे, आगे लगाएंगे और उसके बाद क्या लगाएंगे हम, ही जो सब्जेक्ट है वो डज ही टेक मिल्क एवरी मॉर्निंग। तो आपके साथ बन गया है। बट लास्ट में क्या लगाना है आपने, सवाल या निशान, जिसे साइन ऑफ इंटरोगेशन कहते हैं। तो ये आपने लास्ट में जरूर लगाना है और उर्दू के सेंटेंस के लास्ट में भी या हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में भी ये निशान जरूर लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट हमारे साथ है आई गेट अप एवरी डे एट 5 o'clock। तो अगर मैं इसके साथ यहाँ उर्दू में क्या पहले लगाऊं, क्या मैं रोजाना 5 बजे उठता हूं, सवाल है। तो कैसे चेंज करेंगे, तो यहां पे क्या करें, हम डू को आगे करेंगे, डू आई गेट अप। ठीक है, डू आई गेट अप एवरी डे एट 5 o'clock, एट 5 o'clock। और साथ लास्ट में क्या, साइन ऑफ इंटरोगेशन। इस तरह ये समरी। तो फिर क्या करेंगे, डज को आगे लाएंगे। ठीक है, फिर सबमरीन, सबमरीन गो टू कश्मीर और लास्ट में ये। ठीक है, तो ये क्या रहेगा आपके साथ, ये है फॉर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अब मैं इसके स्ट्रक्चर भी आपके लिए लिखता हूं कि इसके जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बनेंगे। तो पहले क्या लगाना है फॉर्मेटिव के लिए, वो तो सिंपल मैंने पहले भी बता दिया कि हमारे साथ क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, उसके बाद मेन वर्ब आएगा, मेन वर्ब और उसका पहला फॉर्म आएगा और उसके साथ एस या ईएस का इजाफा होगा, एस या ईएस का इजाफा होगा जो ही शी इट और सिंगुलर नेम है और लास्ट में क्या आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल है फॉर्मेटिव सेंटेंस के लिए फॉर्मूला या स्ट्रक्चर है। नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए क्या होगा, नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए पहले आपने लगाना है सब्जेक्ट को। ठीक है, उसके बाद क्या लगाना है आपने, डस या डू नॉट को लगाना है। क्या, डस या डू नॉट को लगाना है। ठीक है, और उसके बाद आपके पास आएगा जो मेन वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म उसका। ठीक है, और साथ में लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो ये आपका स्ट्रक्चर आएगा नेगेटिव सेंटेंस का। इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए आपका स्ट्रक्चर क्या जाएगा, तो उसके लिए आपके साथ आएगा पहले डू या डस। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, वर्ब का पहला फॉर्म और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसके अलावा एक और भी सेंटेंसेस इसके बन सकते हैं, क्या वो रोजाना सुबह दूध नहीं पीता है। अगर ये दोनों जिसमें सवाल भी किया गया हो और मनफी भी हो तो ये सेंटेंसेस भी है। तो मैं आपको ये होमवर्क देता हूं और आपने मुझे कमेंट में इस बताने हैं कि इस सेंटेंसेस को कैसे चेंज करें। ये 3 सेंटेंसेस है, आप इसका सवाया और जो इंटरोगेटिव और नेगेटिव दोनों है वो कन्वर्ट करो और कमेंट में मुझे बताओ। जिसके ठीक होंगे मैं उसको भी रिप्लाई करूं, जिसके ठीक नहीं मैं उसको भी मैं जानना चाहता हूं कि आपने कितना सीखा है। तो आप जरा सोचिए और इस कमेंट में मुझे ये कन्वर्ट करके दे दे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है इसकी यूजेज देखते हैं। ऐसे जबरदस्त यूजेज आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि शायद आपने पहले इसके ये यूजेज नहीं देखे होंगे। तो आपने कहीं नहीं जाना है, वीडियो लास्ट तक देखनी है और अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है वीडियो को तो जरूर लाइक कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और एक तरह का आप सपोर्ट भी मुझे मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब इसकी यूजेज देखते हैं। सबसे पहला प्रेजेंट, अब द यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। सबसे पहला यूज है टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन। जो आदतन काम होते हैं या जो रूटीन के काम होते हैं उसको इंडिकेट करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। मिसाल के तौर पर साजिद टेक्स एन एक्सरसाइज डेली, साजिद रोजाना वर्जिश करता है। तो ये क्या है, एक रूटीन है, उसका हैबिचुअल काम है या वो हैबिट है उसका, तो वो रोजाना वो करता है। तो इस वजह से ये हमारे साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस है। आई गेट अप एवरी डे एट 5 o'clock। मैं रोजाना 5 बजे उठता हूं। तो ये क्या है, ये भी हैबिचुअल है और रूटीन है। तो हमारे साथ क्या एक्सप्रेस करता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, हैबिचुअल एक्शन एंड जो रूटीन है वो एक्सप्रेस करता है। दूसरा यूज देखिए, एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ। जो जनरल ट्रूथ है वो हमारे साथ एक्सप्रेस करता है। मिसाल के तौर पर द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो सन क्या इसमें राइज होता है, उड़ता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक जनरल ट्रूथ है। तो ये भी हमारे साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस पे शो करता है।
हनी इज स्वीट। तो हनी, जाहिर सी बात है कि वो हनी क्या है, स्वीट होता है हमारे साथ। तो ये क्या है, एक जनरल ट्रूथ है। तो ये तमाम ट्रूथ जो जनरल है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं। तो ये इसका सेकंड यूज हुआ। अब देखते हैं नेक्स्ट। एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज बिगिनिंग विद हियर, देयर टू एक्सप्रेस व्हाट इज एक्चुअली टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंट। हमारे साथ जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है और उसके शुरुआत में हियर या देयर हो, ये ध्यान में याद रखें। जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है उसके शुरुआत में हियर या देयर हो तो वो क्या है, वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होती है। मिसाल के तौर पर हियर कम्स द बस, आप किसी बस स्टॉप पे खड़े हो तो बस आ रहा है, वहां पे खड़ा होने वाला है, तो हियर कम द बस, हियर कम्स द बस, क्योंकि यहाँ पे एज का इजाफा हुआ है। तो ये क्या, ये भी हमारे साथ यूज, और ये यूजेज बहुत कम, बिल्कुल है ही नहीं, किसी ने नहीं बताया, और मैं बता रहा हूँ बहुत ही मजेदार यूज है, ये ज़हन में जरूर याद रखिए। और नेक्स्ट देखिए, देयर शी गोज, देयर शी गोज। तो ये क्या है, इस तरह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है और इसकी शुरुआत में अगर हियर और देयर हो तो ये क्या, किसमें हमारे साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज हो गए। ये था थर्ड। अब इसके बाद हमारे साथ जो नेक्स्ट है वो फॉर नंबर 2, इंडिकेट अ फ्यूचर इवेंट दैट इज पार्ट ऑफ अ प्लान और अरेंजमेंट। एक फ्यूचर इवेंट है, उसके लिए जो आप अरेंजमेंट करना चाहते हो अभी से प्रेजेंट के टाइम में, तो वो भी आप सिंपल प्रेजेंट टेंस पे इंडिकेट कर सकते हो या वो लिखा जा सकता है। मिसाल के तौर पर वी गो टू बॉम्बे नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक हम बॉम्बे या मुंबई जो है जाएंगे। तो अब इसमें देखिए, ये जो बात हो रही प्रेजेंट में हो रही है, बट नेक्स्ट वीक की बात हो रही है, एक प्लान है, एक अरेंजमेंट है, तो ये जो प्लान बनाया है, तो इस वजह से ये प्रेजेंट में ये हम लिखेंगे वी गो टू बॉम्बे नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट एग्जांपल है, व्हेन डज द कॉलेज रीओपन, कॉलेज फिर कब खुलेगा। तो कॉलेज अभी बंद है बट वो खुलेगा कब खुलेगा। तो ये एक प्लान है या एक अरेंजमेंट है जो बाद में आने वाला है, बट फ्यूचर में उसके बारे में बात हो रही है, तो ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में। या इसके अलावा और भी इसके यूजेस है, बट ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर वो यूज आपको चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए, मैं फिर इसके यूजेस पे एक अलग वीडियो बनाऊंगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो थम्स अप जरूर करें, लाइक जरूर कीजिए इस वीडियो को लाइक, और साथ में नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन नजर आ रहा होगा रेड कलर का, उसको दबाइए, और उसके बाद एक बेल आइकन आएगा उसको भी जरूर दबाइए, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, सिंपल या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टे ट्यून, और इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना जरूरी है। अल्लाह हाफिज, निगहबान। आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करें इंग्लिश ग्रामर विद सनान को और बेल आइकन को दबाएं मजीद फ्री इंग्लिश ग्रामर वीडियो सबसे